हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 फॉर लॉ फॉर रिगार्डिंग BR PCSJ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेक्स लॉ ऑफ एविडेंस इज, तो लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है? लेक्स फोरी। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ प्राइमरी एविडेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3, propositions regarding confession of a co-accused not required to be an oath and cannot be tested by cross examination are, ये तीन conditions दी गई हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है that is A, only second and third। okay, next question is original documents is the best evidence exception to this rule is contained in, it is contained in Indian Evidence Act, क्योंकि Indian Evidence Act आपकी बात करता है relevant and admissible, though it that is not original exception, though it is not original। Question number 5 is relatability of multiple dying declaration claim came for discussion under which case? तो it came under discussion विमल versus State of Maharashtra। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था? द डाउट द बेनिफिट ऑफ विच द एक्यूज इज एंटाइटल्ड मस्ट बी सच एज रेशनल थिंकिंग सेंसिबल मैन में फेयरली एंड रीजनेबली एंटरटेन, नॉट द डाउट ऑफ अ वैसिलेटिंग माइंड दैट हैज़ नॉट द मोरल करेज टू डिसाइड बाय shelters itself in a vain and idle skepticism। There must be doubt which a man may honestly and consistently entertain। ये बोला था आपके कॉकबर्न ने। ओके, द DNA, क्वेश्चन नंबर 7, द DNA के टेस्ट कैनॉट रिबट द कंक्लूसिव presumption evinced under section 12 of Indian Evidence Act। The parties can avoid the rigor or such conclusive presumption only by proving non-access, which is a negative proof। It was so held in which case? तो it was held in शेख फ़र्रुखुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन। इस केस में ये चीज़ बोली गई थी। Accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars is, it is। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और ये आपका दिया है सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग हैंडराइटिंग कैन बी प्रूव्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बाय कॉलिंग एन एक्सपर्ट और बाय एग्जामिनिंग द पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द राइटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, रेलिवेंसी एंड, इट इज़ E&D नहीं, relevancy and admissibility under evidence act are, they are neither synonymous nor coextensive। okay, question number 11, which of the following properties of judgment debtor are liable to be attached? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है डी, शेयर्स इन अ कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और ये देता है एज पर सेक्शन 60 ऑफ CPC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट? तो इट डील्स सेक्शन 26, डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? इट इज बी, सूट इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, A residing in Dehradun beats B in Lucknow, B में sue A under CPC, कहाँ पे sue कर सकता है? It's A, either Lucknow or in Dehradun, and ये आपका दिया है सेक्शन 19 ऑफ CPC में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्शन ऑफ CPC can be amended by, the sections of CPC can be amended by A, by the parliament। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था CPC के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10(1) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट number of arbitrations। okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, under which section of law the court has provision to direct tender of pardon to the accused before pronouncement of judgment? So it is section 307 of CRPC. Question number 19, a charge sheet filed under section 173 of CRPC is an example of, तो it is an example of private document, और ये चीज़ held हुई थी स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस जी कृष्ण में, ये 1961 का केस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस अंडर CRPC इज कंटेन्ड इन, इट इज कंटेन्ड इन चैप्टर 12. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following decision the Supreme Court observed that mercy petition filed under Article 72 and 161 should be disposed of within a period of 3 months from the date when it is received, as unwanted delay tend to shake the confidence in the system of justice. ये किस केस में बोला गया था? ये बोला गया था मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. क्वेश्चन नंबर 22 is mention the chronology of the following judgment of the Supreme Court of India starting from the earliest up to the latest case. तो अगर हम ईयर की बात करते हैं तो MR वर्सेस बालाजी का केस आया था हमारा 1963 में. देन हमारा अखिल भारतीय वाला केस आया हमारा 1981 में. नेक्स्ट केस है इंदिरा साहनी का केस आया है हमारा 1993 में. एंड एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स का केस आया है, इट इज़ एम्स, ओके, नॉट ILMS, इट इज़ एम, ये है 2001 में. तो करेक्ट आंसर इज ए, 3, 1, 2, 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइंडिंग फोर्स behind the DPSP is, the binding force behind DPSP is the Constitution. C. Question number 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो प्रोगेशन means it's the correct answer is D, termination of session. Question number 25. Which one of the following statement is not correct? तो A is not correct. ठीक. Next question is, in which provision of the Constitution of India is incorporated by the principle of collective responsibility of the councils of minister? The correct answer is 75 का 3. ठीक. Next question is question number 27. Discrimination by law in the marriageable age of a boy 21 years and a girl 18 years. तो इसका correct answer is 27 का B, does not offend Article 14 of the Constitution. Next question, question number 28. The power of judicial review is implicit. Question number 29. The minimum age at which a person can be appointed Prime Minister of India. तो minimum age कितनी है भाई? Question number 29 का है आंसर B, 25 years, और ये दिया गया है आपके आर्टिकल 84 के B में. Okay, next question, question number 30. The Constitution 102nd Amendment came into force 11th August 2018. How many types of writ can be issued by the Supreme Court or High Court? So it is 5 kinds of writ. Next question, a clear distinction has been made between the person and dash in part 3rd of the Constitution. It is made B, between the citizens. और अगर हम citizens की बात करते हैं तो some fundamental rights are only for the Indian citizens, तो वो है article 15, 16, 19 and 29. Okay. Next question, the 93rd Amendment of the Constitution carried out the 2005 deals with none of the above. ओके, इन तीनों में से किसी से भी उसका कोई वो नहीं है. ओके, क्योंकि ये हमारा आया है 86 अमेंडमेंट से.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वॉज इंक्रीज्ड बाय, इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा किससे कैसे इंक्रीज की गई थी? इट वॉज कितने रेशियो में इंक्रीज की गई थी? तो बाय द मेजॉरिटी ऑफ 6/1, और ये हुआ था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये था सॉरी ये इसका आंसर नहीं, ये 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इलेक्टिव स्ट्रेंथ जो हमारी लोकसभा की थी वो 525 से 545 कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P.A. संगम वर्सेस प्रणब मुखर्जी 2013 केस वॉज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कौन सी मेजॉरिटी थी? तो इसका आंसर ये है, बाय द मेजॉरिटी ऑफ 3:2 की मेजॉरिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद, तो इट इज़ मेड बाय द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह हौफल is important for the direction issued by the Supreme Court of India in relation to, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ए।